नमस्कार, न्यूज़ हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं कल दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। सर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। कल मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन आखिरी समय जो होता है उसमें ही जज किया जा सकता है कि परिणाम क्या हो सकते हैं। तो सर से हम जानते हैं कि क्या कैसा रहा माहौल। और सबसे पहले सर हम मोकामा की बात करना चाहेंगे, तो मोकामा में क्या स्थिति लग रही है आपको? अब मोकामा में क्या स्थिति है, तो मोदी जी कह रहे हैं, सुशील कुमार मोदी, की वहाँ राजद के कार्यकर्ता जो है प्रशासन की मिली भगत से सुरेंद्र यादव मंत्री भी मोकामा टाल में देखे गए हैं। ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्या क्या करते, ज़बरदस्ती मैंने वोटर नहीं दिलवा रहे होंगे। तो अभी काहे कहना पड़ा, अभी सोचने वाली बात होगी। सर इससे भी जो है ये कुछ आकलन किया जा सकता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो वही ना कहे कि अब वो कह रहे हैं देवेश ठाकुर जो एमएलसी हैं, वो भी मैंने सुबह कल आरोप लगाए थे प्रशासन और राजद के लोग मिल करके। तो काहे ऐसा कह रहे हैं कि इधर से तो कोई उस तरह का नहीं आया कि भाजपा के लोग जो हैं, किसी नेता का तो नहीं आया। तो स्वाभाविक है कि अब क्या है, लेकिन बड़ा मामला। वैसे मैं तो पहले ही ये बोल चुका हूँ, मुझे जो लगा कि मोकामा में और राजद जो है अनंत से थोड़ा सा हमको भारी दिखते हैं। तो शुरू से मैं कहते आ रहा हूँ, चूँकि मैं गया हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये चुनाव है। हम वहाँ भी लगभग 2,75,हज़ार वोटर्स हैं। 50% भी अगर पोल, आप समझ सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है करना। लेकिन जो हमने देखा, अब उसी तरह तुम गोपालगंज की बात करो, तो गोपालगंज में जो मोहन प्रसाद गुप्ता हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ गया कि ये नामांकन इनका रद्द हो गया। केस भी 15-16 आदि पर किए हुए हैं। सोशल मीडिया हो गया है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है, ये वो चलने लगा। बेचारा को फेसबुक पर चला दिया कि जिसे कोर्ट में कल था ना इनका जी, जो एक्सटेंड होकर के आज हो गया है 10:30 बजे, आज सुनवाई है ना। तो को चला दिया कि हो गया, हाई कोर्ट ने इनका नामांकन रद्द कर दिया। अब इसका क्या असर पड़ेगा पता नहीं, लेकिन स्वयं उन्होंने केस किया है। इस वजह से टेली सर की चुनाव आयोग के जो अधिवक्ता हैं सिद्धार्थ प्रसाद, उन्होंने कहा कि ये रिट याचिका जो है जिस पर सुनवाई की बात हो रही है, ये सुनवाई करने योग्य नहीं है। हाँ, मैंने जो भी कारण हो, लेकिन अब चूँकि देखो गोपालगंज में भी हम लोग गए थे, तुम भी साथ थी, तो वहाँ मामला एकदम टाइट है। अब साधु यादव कितना वोट काट रहे हैं, कुछ लोग बताए कि नहीं एमआईएम पर भी वो 5,000-7,000 वोट से कम नहीं लाएगा। AIMIM का जो कैंडिडेट है असलम मुखिया, साधु यादव जो है कितना वोट काट लेते हैं अगर, तो इन दोनों की स्थिति अच्छी रहती है, साधु यादव और असलम मुखिया की, तो राजद का पलड़ा जो है वो कम हो सकता है। चुनाव हार जाएगी राजद। और चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सुभाष सिंह जो थे, ये भी वहाँ चर्चा है कि जेडीयू के लोग जो है मन से राजद कैंडिडेट का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। ये भी एक चर्चा थी वहाँ पे। आज भी हमने कई लोगों से बात किया था, कोई कि भाई जिसन मन से, खास तौर से जो कोयरी के नेता उधर हैं, वो लोग मन से नहीं कर रहे थे। तो अगर ये सब इसमें सच्चाई है, तब तो वहाँ इसका मतलब कि भाजपा की जीत है। इस भी भाजपा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हमने जो देखा कि लड़ाई टाइट है, मामला टाइट है। क्या होगा ये तो 6 नवंबर को ही पता चलेगा रिजल्ट आने के बाद। सर मंत्री विजेंद्र यादव हैं, उन्होंने कहा है कि चिराग एनडीए के गद्दार हैं और सुशील मोदी जो हैं वो बीजेपी की रिजेक्टेड माल हैं। इस तरह का बयान देने का क्या मतलब है? अब वो बयान इसलिए दे रहे होंगे कि चूँकि चिराग पासवान को देखा है उन लोगों ने पिछले 2020 के चुनाव में, और जो आरोप वही लगाते हैं। हम तो मुख्यमंत्री तक कहने लगे कि बीजेपी के कहने पर और बीजेपी के इशारे पर ही ऐसा वो किए थे, हम लोगों को कमज़ोर करने के लिए। मन से बीजेपी, मतलब जो वो जो एनडीए जो था, तो हमारे साथ धोखेबाजी और गद्दारी की, तब हम इतना कम हो गए, 43-44 पर आ गए। और इनका यूज किया, तो वही कह रहे होंगे गद्दार हैं, उसी को सामने रख करके कह रहे होंगे कि गद्दार हैं विजेंद्र यादव। मुझे तो यही लगता है कि उन्होंने किया इस तरह का काम। अब जो है विजेंद्र यादव किसके बारे में और बता रही हो, बोल रहे हैं सुशील कुमार मोदी के बारे में। क्या? वो बीजेपी की रिजेक्टेड माल है।
बहुत हद तक गलत कहाँ है वो भाई, तबे ना इनको ठेल करके भेज दिया सब दिल्ली। ये तो नीतीश कुमार ने भी तो कहा था ना, बीजेपी नेतृत्व से कहा था, सुझाव दिया था कि सुशील कुमार मोदी को बने रहने में क्या दिक्कत है, उनके साथ हमारी जोड़ी अच्छी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन सर सुशील कुमार मोदी को हमने देखा गोपालगंज में चुनाव प्रसार का जो कमांड है वो कर रहे थे। कोई अगर बड़े नेता उस तरह से अगर कमांड करते हुए दिखे तो वो सुशील कुमार मोदी ही दिखे। सुशील कुमार मोदी दिखे, फिर डॉक्टर संजय जायसवाल भी थे, वो भी थे, मिथिलेश तिवारी भी लगे हुए थे वहाँ पर, कई नेता वहाँ पर लगे, प्रमोद कुमार को भी मैंने देखा जोर शोर से लगे हुए थे, राजू कुमार सिंह भी जो एमएलए हैं, वो कई एमएलए को मैंने देखा भाई, एमएलए एमएलसी लगे हुए, जिसके जिब असल में एमएलए एमएलसी के दोनों या तीनों जो भी पार्टियाँ, तो वो लोग सब पंचायत स्तर पर ड्यूटी दे दिए थे, ब्लॉक पंचायत स्तर का आपको यहाँ वहाँ रहना है, तो इसलिए थोड़े शहर में दिखाई पड़ेंगे वो, तो वहाँ थे। लेकिन बड़े बड़े नेता की बात करें हम तो सुशील कुमार मोदी जो है वो बेचारे लगे हुए थे जोर शोर से, और दोनों जगह लगे हुए थे। लेकिन तब विजेंद्र यादव अगर ये बात कहते हैं तो उस आधार पर कह रहे होंगे कि भाई इनको तो बनाया नहीं, इनकी इच्छा नहीं थी कि हम राज्यसभा में जाएं, इनकी इच्छा तो ये थी कि हम जो है डिप्टी सीएम बने, लेकिन नहीं बनने दिया। तो अब बीजेपी अब समझती है कि स्पेंट फोर्स हैं, नया नेतृत्व को वो जो है तरजीह दे रहे हैं, जो नए नए लोग, नित्यानंद राय हों या और भी जो कोई है, तो इसलिए इस आधार पर वो कह रहे होंगे। कल नीतीश सरकार ने कुछ उर्दू अनुवादक और अन्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटा है, जिसे लेकर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए का फसल ये दोनों काट रहे हैं। तो नियुक्ति पत्र बटा तो फिर बयान, अरे ये सब अब 2024 तक इसी तरह का बयान चलेगा। अब नीतीश तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लाखों लोगों को आने वाले दिनों में रोजगार मिलेगा, क्योंकि रोजगार एक ऐसा मुद्दा हो गया है कि 24 में ये बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, तो सब लोग अब रोजगार के इर्द गिर्द ही बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले दिनों 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए थे, ये भी हर स्टेट में। और ख़ास तौर से तुम देखोगे कि 2024 के चुनाव के पहले जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं ये बताने का प्रयास करेंगे कि रोजगार बांटने में हम आगे हैं, हम आगे हैं, हम। केंद्र सरकार भी तो हाल ही में कल परसों में अखबार में देखा कि तुरंत जो है केंद्र सरकार 10 लाख नौजवानों को नौकरी देगी। यह फोकस वो है कि बिकॉज जिस तरह से फेल हुए हैं, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है, ऐसे में 2024 का चुनाव जो है उसमें अहम मुद्दा बेरोजगारी ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। सर आपने 2024 चुनाव की बात कही, पीएम नरेंद्र मोदी की बात कही, तो ये देखा जा रहा है कि अब उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो अब नीतीश कुमार सीधा केंद्र से टकराने के मोड में दिख रहे हैं। उन्होंने कल कहा, एक बयान दिया कि केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही है बिहार को। बोलना ही है, अगर मिल रही होगी तो अभी बोलना है कि नहीं मिल रही होगी। अब उस पर तो हम लोग जोड़ घाटा सब देखा देखी नहीं किए हैं कि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। वो भाजपा वाला कह रहे हैं कि ठेल के दे रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तब आंकड़ों के आधार पर ना हम लोग देखेंगे ना। तो अब किसके बात पर 2024 से जोड़कर तो इस बयान को देख सकते हैं ना, जिस तरह से पीएम बनने की बात हो रही है, पीएम उम्मीदवार बनने की। अभी तो 2 महीना इनको जो है हटे हुआ, तो 2 महीना के अंदर कुछ भेजा गया है क्या? तब नहीं भेज। ये तो राजद भी आरोप लगाती थी कि कुछ नहीं आ रहा है, नीतीश कुमार झूठ-मूठ के उधर पड़े हुए हैं, सौतेला व्यवहार कर रही है। कई डिमांड नीतीश कुमार का वो माने नहीं, सब का मांगते रहेगी, गिराते रहे, यूनिवर्सिटी से लेकर के बहुत सारा चीज़। ये तो आरोप लगता रहा है ना जी। और वैसे भी नीतीश कुमार जब पीएम का कैंडिडेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसमें भी अब संशय आ गया है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो कल 8 बजे मैंने किया था, मेरे व्यूअर्स देखे होंगे कि कांग्रेस जा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम का कैंडिडेट घोषित करने। हमको जो अंदर सूत्र से पता चला है कि नहीं। और वो बोले हैं ना हाल में कि मैं भी मजदूर का बेटा हूँ। अब तो यही प्राइम मिनिस्टर बनने का क्राइटेरिया अब क्या हो गया? नरेंद्र मोदी क्या बोले थे? मैं चाय वाला हूँ, चाय वाले का बेटा हूँ, अति पिछड़ा का बेटा हूँ, पिछड़ा का बेटा हूँ। अब यह सब नहीं रह गई भाई। तो ये भी बोला कि हम गरीब का बेटा है, थी मजदूर के बेटा हैं।
मजदूरी करके मेरे पिताजी क्या क्या सब बोले हैं, तो वो लोग देख रहे हैं कि एक तो शेड्यूल मतलब दलित हैं, दूसरा ये भी मजदूर के बेटा हैं, तो लागत है कि क्लिक करी तो हो सकता है वो, माने मैं जो सुना हूँ अंदर अंदर कि वो कर सकते हैं। तब नीतीश कुमार की फिर क्या हुई, तो हमने पूछा, जो हमको बता रहा था, बड़ा बढ़िया आदमी बता रहा था, भाई जानकार आदमी, क्या कि ये है कि रीजनल पार्टियां जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे, अपने अपने। जैसे नीतीश कुमार बड़ा पार्टी बनाने की जो बिले उले की बात हो रही है, वो में जो सबसे बड़हन पार्टी होगा, सबसे ज़्यादा जो सीट जीत करके लाएगा, उसको पीएम बना दिया जाएगा। मान लो नीतीश कुमार अगर हो जाएंगे तो ये बन जाएंगे, कांग्रेस सपोर्ट कर देगी, कहेंगे कांग्रेस को उनके अनुसार इतना सीटें नहीं मिलने जा रही हैं कि वो अकेले अपने बल पर सर, ज़्यादा से ज़्यादा अभी 50 है तो 100 हो जीहन जा, उसके आकलन के अनुसार। बड़ा समझदार आदमी हमको बताया, पार्टी का ही बताया कांग्रेस का। इससे हम लोग जब 100 आ जाएंगे तो कहाँ से बन जाएगी 100 के ऊपर। मान ला 150 से आ गई तो 150 पर बने दिया आसान है, छोटी छोटी नहीं हमको बुलाइए, जैसे चंद्रशेखर बने थे, देवगौड़ा बने थे, कौन कौन बने थे ना, उसी तरह ये भी बन जाएंगे। और ये लोग, या फिर नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, या जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, ऐसे कि जेडीयू तो ये कहते रहे, ललन सिंह कई बार बोले कि खाली 50 सीट हम निकल क्या कम करेगा भाई, यानी 272 से कम कर देना है नीचे, तो इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। अगर ये 250 पर अटक जाएंगे तो 22 को कौन समर्थन करेगा, तो हम लोग नेतृत्व बदल देंगे। तो मैंने एक मत नेतृत्व बदल जाएगा, पीएम के जगह मैंने नरेंद्र मोदी के जगह पर दूसरा पीएम हो जाएगा भाजपा से ही। तो इसका मतलब कि मोदी को हटाना है। मान लें कि वैसी स्थिति में अपने जो सीएम हैं नीतीश कुमार फिर कहेंगे कि चलिए तब बनाइए हम ही जाते। ये चर्चा बा भाई, अब क्या हो लगा राजनीति में क्या होता है, ये हम कई बार, ऐसा नहीं है, हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये हो सकता है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। सूरज भान जो पारस गुट के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि चिराग पासवान दलित के सबसे बड़े नेता हैं। तो बतिया तो सही है ना करे पड़न। अब देश भर में सबसे बड़ा नेता मान लेता हमारा निखिल लागत, लेकिन बिहार में तो है ही वो 6%। वो पारस गुट के बड़े नेता हैं सूरज भान, और वो दलितों के बड़े नेता चिराग पासवान को बता रहे हैं। तो सच्चाई तो निकलिए ना जला, इनका मन जो है वो देख रहे होंगे कि अब धीरे धीरे जो है पशुपति कुमार पारस जौन बा, वो त्रिशंकु लेखा लटके वाला बनन। त्रिशंकु जानती हो ना, महर्षि विश्वामित्र उसको सशरीर भेज रहे थे स्वर्ग में। त्रिशंकु नहीं, त्रिशंकु जैसा लटक जाए। त्रिशंकु थे, राजा थे, तो कहे इंद्र से झगड़ा हो गया महर्षि वाल्मीकि का, ठहरत रहा कि हम ठीक करता नहीं, ये अपन स्वर्ग बनावे, ठेल के करा तो उन्हें से ठेल दिलस ऊपर से, आ बीचो में लटक गिलन। उनके लार से गिरल बा तो खरमनासा नदी बनबा में कोई नहाला ना। मान्यता माने हिंदू जो धर्म ग्रंथ हो कि वो में जो नहाई उस सीधे नरक में जाई, जैसे कोई नहाता भी नहीं है। तो इनकर तब त्रिशंकु वाला हालत होके वाला बा। बचा अड़ल बन की क्या हटावो, अब हटावे के सिवा कैसे उनका भी वोट बाना, तो जरा भी बड़े वोट रही, जरा भी माल रही, ओकरे न अगरबत्ती देखावल जाए जी। तो सूरजभान इतना बुर्बक आदमी हवा न, वो बुझता है कि वोट किसके पास है। अभी केंद्र सरकार अमित शाह से इनकी बातचीत हो गई, सब कुछ तय हो गई। तो जानता हूँ कि आज चाहे कालू मंत्री बनेंगे तेजस्वी, ये चिराग पासवान बनना ही है, नहीं बने कहाँ सवाल बा। चाचा हटी हन, समझ रहे हो ना। चुनाव होने के बाद जो है 2 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, उसके बाद मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, उसमें चिराग पासवान मंत्री बनेंगे। तो डूबल नाय पर के चढ़ेला, उड़ाए हिलता पशुपति बारे हिलता डगो डगो, साफ बात है।
और जब हम जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी अक्सर इस तरह का बयान दे जाते हैं जो नीतीश कुमार से अलग होता है, उनका बयान, उनकी राय अलग होती है। अभी जीतन राम मांझी जी के तो समझ कि से सम्मेलन होकर बा राष्ट्रीय कोनो दिल्ली में, वो में व्यस्त बा। हाँ, वो देखो उन पर तो भाजपा की तरफ से डोरा डाले ही जा रहा है, गवर्नर का पद दिया जा रहा है। हमारे पास जो सूचना है कि गवर्नर इनका क्या शायद तैयार भी हो गए हैं। भाई कहाँ जिहन कोनो ठीक बा मुकेश, बीजेपी के साथ जा सकते हैं जीतन राम मांझी? क्यों नहीं जा सकते हैं, काहे नहीं जाएंगे? वो राजनीति करते हैं, उनको लोकसभा का चुनाव 3-4 गो लड़ना है। महागठबंधन में सीटों का अभाव दिख रहा है उनको। बोल जहाँ सीट मिली तहाँ चलिए। हालांकि नीतीश कुमार के पक्ष में अभी भी बोल रहे हैं, तो कब आदमी बोलिहन कब पलट जिनको जानता थोड़े। हम सर गुजरात चुनाव की बात करें तो गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में वहाँ पर वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। तो क्या लग रहा है सर, यानी 1 को और 5 को, इन 2 तारीख को मतदान होना है वहाँ पे, तो वहाँ की स्थिति क्या है? क्योंकि मुख्य पार्टियों की हम बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस के अलावा वहाँ पे अब आपकी भी स्थिति मजबूत होती दिख रही है। देखो हम तो गए नहीं हैं वहाँ पर, जो अखबारों में पढ़ने पर ये सब लग रहा है। हाँ, चूँकि आप भी जोर शोर से वहाँ लगी हुई है आम आदमी पार्टी, और चूँकि वहाँ टोटल 182 सीट है, तो पिछला चुनाव तुम देखोगी अगर जो 17 में हुआ था तो उसमें 99 सीट जीती थी भाजपा। हालांकि 12 में 115 सीट जीती थी, तो 16 सीट कम हो गया था, और कांग्रेस का 10 सीट बढ़ गया था। चूँकि 12 में 61 जीती थी और 17 में 71 सीट जीत गई। और जो है, लेकिन बाद में कांग्रेस वाला को टूट के समझे कि से भाजपा में मिल गए लोग, तो सरकार बन गई उनकी। सरकार तो उसी समय बन गई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद में टोट पर हुआ। अब वहाँ जो है आप जो है आप आज ही न है, आज जो है 4 तारीख है, तो अपने सीएम फेस की घोषणा करने वाली है आम आदमी पार्टी। क्योंकि वो पंजाब में मान को करके सत्ता हासिल करी, बढ़िया जीत हुआ, ग्रैंड विक्ट्री हुआ, तो इन लोगों को लगता है कि हम एक ऐसा फेस देंगे जो हर तरह से एक्सेप्टेबल हो लोगों को। वो लगता है कि कर्म माने उसका जनता के प्रति समर्पित है। तो उसमें तो 2 नाम अभी जो चल रहे हैं, उसमें से है ईशीदान गढ़वी हैं एक गोपाल इटालिया हैं। 2 नाम है। ये गढ़वी जो है पत्रकार रहे हैं पहले, और इनका वहाँ एक लोकल टीवी है VTV, इस पर इनका महामंथन एक कार्यक्रम पागल लोग रहते थे देखने के लिए। बहुत पॉपुलर एंकर हैं ये, हाँ बहुत पॉपुलर। तो 1 साल पहले आम आदमी पार्टी में, हालांकि उनके पास ऑफर तीनों पार्टियों का था। मैं कहा ना कि इतना पॉपुलर उनका शो 8 से 9 चलता था। लोगों के डिमांड पर आधा घंटा और बढ़ा दिया गया, 9:30 बज कर कर दिया कि 1.5 घंटा। जैसे कैसे हम लोगों का जो है उतना नहीं पॉपुलर, लेकिन तब तो बड़बे नुकुल बानू व्यूअर लोग क्या कहता हूँ, कमेंट में लिखिएगा। हम लोग का भी तो है है, तो ऐसा तो है कि हम कल गए राजनीति में चले जाएंगे। तोबा हम लोग को राजनीति सूट नहीं करता है। खैर वो सब तो मेरा ये है। इस बार गोपाल इटालिया हैं, अभी हाल में गोपाल इटालिया कुछ ऑर्डर बंडर बयान दे रहे हैं PM पर, तो गिरफ्तार भी हुए थे। तो ये 2 फेस हैं, और वहाँ हम किसको CM बनाएं, CM फेस बनाएं, इसके लिए एक सर्वे भी, मोबाइल नंबर अपना दिए हैं, उस पर व्हाट्सअप कीजिए, फिर अपना ईमेल एड्रेस वगैरह कि आप लोग बताइए जनता की क्या राय है इन दोनों में या तीनों। इसके अलावा भी और कोई है तो आप बताइए कि आप किसको CM फेस बनाएं। तो तीसरा शक्ति तो उभर ही रहे। पिछले दिनों जो लोकल बॉडीज़ का चुनाव हुआ था, उसमें भी मैंने खराब नहीं किया प्रदर्शन आपने। अब ये देखने वाली बात हुई कि आप जो है वहाँ किसका वोट काट रही है, ये भी होता है। आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता दिख रहा है चुनाव सर, जिस तरह से बीजेपी कई गंभीर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी एक हिंदुत्व का मास्टर कार्ड जो उन्होंने खेला है, जिसका जवाब, जिसका काट बीजेपी के पास नहीं दिख रहा है। अरे परमानेंट कोई थोड़ी चीज़ होता है। नोटबंदी जब हुआ था तो देश भर में देखिए क्या नोटबंदी का, नोटबंदी के तुरंत बाद समझिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, भाजपा जीत गई कि नहीं जी। तो ये सब अब ये जो अब जिसे का जो असर है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, क्षणिक होता है। कोई फिर दूसरा मुद्दा आ जाता है, फिर तीसरा मुद्दा आ जाए। अभी तो हाल में हुआ मोरबी में 150 लोग भगवान को प्यारे हो गए लगभग,
निर्दोष लोग, क्या दोष था उनका? अब उसमें भी जो एक्यूज बनाया गया है वो कह रहा है कि भगवान की मर्जी रहे, तो हम क्या करें? आदमी से नहीं, भगवान चहला होना बुला लेना। अब बताओ, तो इसको लेकर के वहाँ लोगों में आक्रोश है। तो ये आक्रोश चुनाव तक रही कि ना रही, ये देखने वाले तीसर कितना मुद्दा है। तो यही होता, अब देखो क्या होता है। लेकिन आप ये है कि अब वो देखना है कि किसका वोट काट रही है। हम लोग समझ रहे हैं कि वोट काट रही है यहाँ से, वहाँ जाने के बाद ग्राउंड पर थोड़ा और पता चलेगा। पंजाब में थोड़े लग रहा था किसी को कि ये सरकारें सब बना लेंगे, अतलिया जज दोनों आदमी को पछाड़ करके सरकारें बना दिया सब। जनता भी देखती है कि विकास कौन कर सकता है, विकास की बातें कौन कर रहा है। अगर हिंदुत्व की भी बातें हो रही है तो अरविंद केजरीवाल जो इसमें भी फिट बैठ रहे हैं, वो जिस तरह का बयान दे रहे हैं। विकास के मामले में भी दिल्ली की लोग तारीफ़ कर रहे हैं, दिल्ली में जिस तरह से एजुकेशन को उन्होंने सुधारा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने सुधारा है, ये सारी चीज़ें भी लोग देख रहे हैं। तो जनता जो है, जनता को विकास चाहिए और धर्म की बातें करने वाली जनता को धार्मिक नेता भी चाहिए, और ये सारे गुण अरविंद केजरीवाल में दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और चाहती है जनता कि भाई, जनता जैसे पंजाब में था तो पंजाब में अकाली दल को देखिए लिए थे लोग, कांग्रेस को देखिए लिए थे, तो चल नहीं करे को देख लिया ई क्या करता। वैसे ही वहाँ भी कांग्रेस को देखिए लिए हैं लोग, अब भाजपा को देखिए लिए। ये तो बड़ा बक बक करता, दिल्ली में अच्छा काम करते बताता, देखा ये भी हो सकता है क्या? ये 4 करोड़ 9 लाख मतदाताओं का क्षेत्र है गुजरात, और ये पीएम मोदी का गढ़ माना जाता है, अमित शाह का गढ़ माना जाता है। ऐसे में इस गढ़ को हासिल करना अरविंद केजरीवाल के लिए तो चुनौतीपूर्ण है ही। अब देखना है कि किस तरह से वो इस पर फतह करते हैं। बिहार से एक और बड़ी खबर है तुमको कि आरसीपी सिंह नई पार्टी का लगभग पूरा हो गया उनका। आरसीपी सिंह दिसंबर के अंत तक एक नई पार्टी बना लेंगे। अब उस पार्टी का क्या नाम होगा, हमने पिछले दिनों हम उन्हीं के लोगों से पता चला था कि पार्टी का नाम JDUR होगा, रिपब्लिक, जनता दल रिपब्लिक। लेकिन हमारी जो बातचीत हुई, जिसके अंदर में है जो काम कर, संविधान वगैरह सब तैयार कर लिया गया है। हाँ, पार्टी का संविधान होता है ना जी, जो चाहिए। तो सर, ये राजनीति पार्टी जो है जिस तरह से वो बना रहा है आरसीपी सिंह, क्या ये बीजेपी की बी टीम होगी? अब तो वो जाने, वो बीजेपी समर्थक है। हो सकता है कि बीजेपी ने कहा हो कि आप पार्टी बना लीजिए, क्योंकि पार्टी बनाइएगा तो आपका EBC में, कुर्मी में, जात क्या है, कोयरी में आपका कुछ तो जो है आपको वोट मिलेगा ही ना। तो वोट वो मिलेगा तो किसको फ़ायदा होगा, ये समझने वाली बात है। ये हमारी व्यूवर्स समझते हैं। और 8 राज्यों में वो पार्टी बना रहे हैं, केवल बिहार में ही नहीं बना रहे हैं, वो नेशनल पार्टीज बना रहे हैं। और हेडक्वार्टर उसका दिल्ली में होगा। वो बिहार है, झारखंड है, MP है, UP है, केरला है, दिल्ली है, कर्नाटका है। कई गो हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 गो स्टेट में हेडक्वार्टर होगा। और पार्टी माने जो नाम होगा उसमें समावेशी शब्द जरूर होगा। इसलिए कि हमेशा समावेशी राजनीति की बात, विकास की बात होती है ना। समावेशी माने सब कोई के विकास हो चाहिए। तो चाहे समावेशी विकास पार्टी नाम हो जाए, या समावेशी जनता दल हो जाए, या लेकिन समावेशी का उसमें रहेगा, ये वो बता रहे थे। और दिसंबर के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट वीक में जरूर बन जाए, ये समझ लो, अब पक्का। सर, समय की भी थोड़ी पाबंदी है, इसलिए आज के इस बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नई खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट।